तंग आ गए हैं अपने पे। जॉब ही ऐसी है। जॉब तो है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मैं आपसे बात करना चाह रहा था। क्यों? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही आपका नाम वगैरह पूछना चाह रहा था, कहाँ रहती हैं ये जानना चाह रहा था। क्यों? वो मैंने एक कंपनी स्टैब्लिश की है, उसमें। आप वही है ना जिसके ऊपर उस दिन बस में पानी गिर गया था? जी। इत्तेफाक से आप उसके बाद हर दूसरे दिन बस में ट्रैवल कर रहे हैं। वजह जान सकती हूँ? शक्ल से तो शरीफ लगते हैं लेकिन आप नहीं, गलत समझ रही हैं आप। शक्ल से गुंडा लगता हूँ लेकिन हूँ शरीफ आदमी। देखिए, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मैं वैसे ही आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ आपको तंग करने के लिए। मैं बस आपसे मिलना चाह रहा था, आपका नाम जानना चाह रहा था। जी? अच्छा, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ इस तरह बात मेरा मतलब है किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं या किसी कॉफ़ी कैफ़े वगैरह में बैठ के बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जॉब आपके स्टैंडर्ड की नहीं है। आप अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं ये जॉब करके। मैंने रिसेंटली एक कंपनी इस्टेब्लिश की है, उसमें एक सेक्रेटरी की नीड है मुझे। आप उस मैयार पर पूरा उतरती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज्वाइन कर लें। मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप डिज़र्व करती हैं। आपकी कॉल का वेट करूंगा। ये मेरा कार्ड है, ये रख लीजिए आप। सुल्तान दुरानी नाम है मेरा। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आपकी एक ऑफर पे मैं दौड़ी चली आऊंगी? मैं ये जॉब डिजर्व करती हूँ, मेरे स्टैंडर्ड की है या नहीं, ये आपका मसला नहीं। और अगर आइंदा आपने मेरा पीछा किया या मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं मैनेजमेंट में इन्फॉर्म कर दूंगी। और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस में कंप्लेंट भी फाइल कर सकती हो। सुना आपने? जी बिल्कुल, समझ आ गई है। चलो फटाफट। लेकिन क्या कर रही हो? एक दफा उसकी बात तो सुन लो। यार हो सकता है कोई जरूरी बात कर रही हो। चलो शुक्र है तुम्हें नाम तो मालूम हुआ उसका, वरना पिछले 1 माह से पागलों की तरह उसके पीछे भागे जा रहे थे। ये सब हुआ कैसे? और तुम जैसा स्टेटस कॉन्शियस, खुद पसंद, मगरूर लड़का, और कहाँ वो? ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही। कौन सी बात? यही बात यार कि कहाँ तू और कहाँ वो एक मामूली सी बस होस्टेस। इट्स कंप्लीटली अनबिलीवेबल। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यार। न जाने ये सब कैसे हो गया, कब हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। सुल्तान, मोहब्बत ऐसे ही होती है, बिना सोचे समझे, विदिन अ सेकंड, पता भी नहीं लगता। और ये बात तुम्हें शायद इसलिए इतनी फील हो रही है क्योंकि वो एक आम सी लड़की है, और शायद पहली बार तुम किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हो। पहली बार तुम्हारी किसी ने इतनी तस्लील की। तुम शायद उसकी सादगी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए जब भी उसके पीछे इतना भागे जा रहे हो। इस तरह की लड़कियों को बहुत टैक्टिक्स आते हैं तुम जैसे लड़कों को फंसाने के। कभी अपनी हंसी से, कभी अपने आंसुओं से, कभी हवा में उड़ती अपनी जुल्फों से। तुम जैसे लड़कों पे बहुत वार चलाती हैं। बेकार बातें ना कर मुझसे, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तू नाराज क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है तुझे वाकई में उससे मोहब्बत हो गई। पता नहीं यार, कभी कभी मुझे लगता है जैसे किसी ने मुझ पे जादू सा कर दिया है। मैंने जब से उसे देखा है मेरा दिल और दिमाग वहीं अटका हुआ है यार। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं। वो मामूली सी लड़की आज मेरी इतनी इंसल्ट करती रही और मैं चुपचाप उसे देखता रहा। एक लफ्ज नहीं बोला मैंने उसे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। क्या चाहते हो? प्रपोज करोगे उसे? पता नहीं यार, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उसके करीब रहना चाहता हूं।
मैं उसे जी भर के देखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं उससे शादी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं उसकी तवज्जो जरूर हासिल करना चाहता हूँ। सुल्तान, जो चीज़ पहुंच से दूर होती है ना, दिल उसी की तरफ खिंचा चला आता। तुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है ना, इसीलिए तू बहुत अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ। वो आम सी लड़की तुम्हें वार्न कर चुकी है। अब अगर तुम उसके पीछे गए तो वो सीधा पुलिस में कंप्लेन करेगी। कहाँ कंप्लेन कर देगी? पुलिस में। मासूम, यार तू कभी तो सीरियस हो जाएगा। सीरियस ही तुम यार, या फिर यूं कहूं कि जिंदगी में पहली बार सीरियस हुआ।